चल चुकी है। मामूली पदयात्रा नहीं है, ये पदयात्रा गाजीपुर जनपद से सरजू पांडे पार्क के ऐतिहासिक मैदान से ये निकलने का काम किया है। ये पदयात्रा भाई समाज देश बनाओ, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, देश बचाओ। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अभिषेक यादव जी हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं और इन लोगों के द्वारा जो है संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत जो है यह जुलूस का कार्यक्रम है और लगभग पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है आपका और इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। नेताजी नमस्कार। जी नमस्ते सर, क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं देश जो है खतरे में है, संविधान खतरे में है, जिस पे आपने जो है ये जन आंदोलन और रोड पे आके पदयात्रा कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाया है, इस कदर बढ़ाया है कि 45 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। सरकार अग्निवीर जैसी वाहियात योजना लेकर के आई है जो भारतीय इतिहास की सबसे खराब नीति है। इससे खराब और इससे भविष्य बर्बाद करने वाली नीति कोई नहीं हो सकती है। 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी में बाप के सामने बेटा रिटायर हो जाएगा। इस तरह की योजना लेकर के सरकार आ रही है और अपने ही तंत्रों से अपनी पीठ थपथपाती है। और जब प्रतियोगी छात्र और सेना की तैयारी करने वाले छात्र इसका विरोध करते हैं तो उनको उपद्रवी और अराजक घोषित कर देती है। इसलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ कि मुंह बंद करके ज़बरदस्ती अपनी योजनाओं को थोपा जा रहा है। नोटबंदी ऐसे ही थोपा गया कि अब ताली बजाइए, थाली बजाइए, दीपक जलाइए, यही सब ये काम सरकार करती रहती है, इवेंट कर रही है और गुमराह कर रही है, समय बर्बाद कर रही है, नौजवानों का कीमती समय जो है। और ये पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, खतरा बन चुकी है ये सरकार कि अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहें तो नौजवानों के हाथ में भविष्य में कोई रोज़गार ही नहीं बचेगा, कोई नौकरी नहीं बचेगी। रेलवे से नौकरियां जा रही हैं, अभी अगस्त की रिपोर्ट है कि 20 लाख लोग नौकरी से निकाले गए हैं। सरकार बेरोज़गारी पर कब गंभीर होगी, कब सरकारी आंकड़े जारी करेगी, कब पेपर आउट होना बंद हो जाएगा, कब ये जो रिक्त पद खाली पड़े हैं वो कब भरे जाएंगे, इस तरह के तमाम सवाल हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है नौजवानों के भविष्य के प्रति। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ऊपर से महंगाई इतनी चरम पर है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम के दाम सरकार चाहे तो एक दिन में कम कर सकती है, लेकिन जानबूझ करके सरकार पता नहीं किसको फ़ायदा देने के लिए अभी तक सरकार बढ़ा करके रखी हुई है। सरकार और गैस के और भी रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम नहीं घटा रही है जानबूझ करके। ऊपर से जो संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ लगातार खिलवाड़ होता है, आए दिन उसके साथ खिलवाड़ होता है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चीज़ों को निजीकरण करके प्राइवेट हाथों में सौंप करके सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग सीधे जनता के बीच आए हैं कि आपको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, आपका भविष्य खराब किया जा रहा है। इसलिए हम लोग देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी यात्रा ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लोगों के बीच जाकर के कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ कहेंगे, योगी जी कह रहे हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट कह रही है कि नहीं हम जो है अपराध को कम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है? आंकड़े देखा आपने? आंकड़े, अब आप राजनीति कर रहे हैं तो आप भी तो आंकड़े बता सकते हैं। NCRB के आंकड़े देखा ना आपने? नहीं, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा पुलिस हिरासत में मौत किस राज्य में हो रही है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार किस राज्य में हो रहा है। जिस दिन आप यही है तो हम लोगों से कहने आए हैं और पत्रकारों से भी कहना चाहेंगे कि जिस दिन आप इस सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे उस दिन ये सरकार धरातल पर कांपने लगेगी, इनका सब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पत्रकारों की वजह से और मीडिया की वजह से ये सरकार चल रही है, अपने प्रोपेगेंडा की वजह से सरकार चल रही है। नहीं, सरकार मीडिया और पत्रकारों से नहीं चल रही है, मीडिया के माध्यम से नहीं चल रही है, यह जनता के चुने हुए लोग हैं और जनता जिसको चुनती है वो जो है सरकार बनाता है। मीडिया पे आरोप न लगा के आप जो है सीधे आप जो है अपने प्रतिद्वंदी मानते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाएं, उनके नियम कानून पे आरोप लगाएं। केवल एक मीडिया पे आरोप लगा देना ये कहाँ तक सही है? मीडिया जन सरोकार का मुद्दा उठाना ही बंद कर दी है।
हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार से सवाल किया आपने, जब सरकार पूछ रही थी, कह रही थी कि हम कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, तो आपके पास सवाल बनता है ना कि एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आंकड़ों पर जब आप बात नहीं करेंगे तो इसी तरह का जो कुछ बीजेपी वाले बोल देंगे तो मान लिया जाएगा क्या? नहीं, बीजेपी वाले या समाजवादी पार्टी वाले या किसी भी पार्टी के, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम जो है चौथे स्तंभ है, हम जो सत्य होगा वही दिखाएंगे, जो आप सत्य करेंगे वही करेंगे। जो भी स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ भले ही हैं, 3 स्तंभ और भी हैं, सब ध्वस्त हो चुके हैं, पंगु बन चुका है सब कुछ। इसलिए हम लोगों के बीच आए कि खड़े हो जाइए, बचा लीजिए इस देश को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ जो है यहाँ के क्षेत्रीय नेता है रजनीकांत मौर्य जी, हम इनसे चर्चा करते हैं। नेताजी, ये जुनून जो है समाजवादी पार्टी का है और आप जो है बहुत काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे जो ये पदयात्रा शुरू की गई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। जहाँ तक कि मीडिया की बात है, जो मीडिया का कर्मचारी आपका जैसा बंधु बोलना चाहता है तो या तो उसे खरीद लिया जाता है या तो उसकी जान कल ही को खतरे में आ जाती है। इसलिए आपके द्वारा जो हम लोगों का ये जनसभा और जो लोग दिखा गए, पहली बार ऐसा हुआ है कि संजय बाबा जो आपके द्वारा ये दिखाया जा रहा है, तो मैं आपको पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों की भी समस्या को बीच में सड़क से सदन तक पहुँचाने का भी आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते रजनीकांत मौर्य जी। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज में संजय मिश्रा।